अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ये जो डिवीज़न है ना ये 8 टू 12 डेज़ के बीच में हो ना, ठीक है? तो हमारे पास मोनोकोरियोनिक और मोनोएम्नियोटिक होंगे, ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उनका प्लेसेंटा भी एक होगा और इनकी एमनियन भी एक होगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ऐसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हो गया प्लेसेंटा, ठीक है? ये प्लेसेंटा हो गया, ठीक है? ये बेबी के साथ कनेक्ट, ये बेबीज़ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? ये एक बेबी हो गया, ये दूसरा बेबी हो गया, उनकी एक ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है? तो ये आपका अगर 8 टू 12 डे के बीच में हो रहा है तो मोनोएम्नियोटिक मोनोकोरियोनिक होगा, ठीक है? और अगर 12 डे या 13 डे के बाद होगा तो हमारे पास जो बच्चे बनेंगे वो हमारे पास कंजाइंट ट्विन बनेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा, इसके बाद हम लोग इसके अगर रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेना, हमारे पास जो ये मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं इसमें कोई ख़ास रिस्क फैक्टर नहीं होता, ठीक है? अच्छा, और इसमें हमारे पास जो है ना जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की जाती है ना तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारे पास रिस्क हो सकता है, ठीक है? और बाकी इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ना रेस की, ना फैमिली हिस्ट्री की, ना पेरेंटी वगैरह की, ठीक है? अब आते हैं हम लोग जो हमारे पास जो ट्विन्स होते हैं ना इसके हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं ना, लाइक एक फ़ीमेल प्रेजेंट कर रही है ट्विन प्रेगनेंसी के साथ, ठीक है? तो उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहले देखो देखो इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल दो बच्चे हैं ना, ठीक है? तो अगर एक प्रेगनेंसी हो रही है तो हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास डबल हो जाएंगी, ठीक है? फॉर एग्जांपल दो हैं तो वो डबल हो जाएंगी, अगर तीन बच्चे हैं तो वो ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है? अब कौन कौन से उसमें सिम्टम्स होते हैं, ठीक है? देखो, सबसे पहले फीमेल में हमारे पास उसमें होता है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है? हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम मतलब उसको वॉमिटिंग जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। अगर एक प्रेगनेंसी में उसको दिन में 2 बार वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास वो दिन में 4 बार वॉमिटिंग करेगी ट्विन प्रेगनेंसी में, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद उसका जो फीमेल होती है ना उसका यूट्रस का साइज़ भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा उसके जो फीटल पोल्स होते हैं ना वो हमारे पास ज़्यादा जो है वो पल्पेबल होते हैं, ठीक है? ऑब्वियसली हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है? इसके बाद फीटल हार्ट साउंड्स भी हमें 2 मिलेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा बीटा एचसीजी का लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा और अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन जो हमारे पास अल्फ़ा प्रोटीन होता है ना उसका लेवल भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? मैटरनल सीरम अल्फ़ा प्रोटीन का लेवल, ठीक है? अच्छा जी, दोबारा बताता हूँ, एक आपका हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है, बीटा एचसीजी का लेवल ज़्यादा है, सीरम प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा है, फीटल हार्ट जो साउंड्स हैं वो हमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑस्कल्टेट होना शुरू हो जाएंगे, फीटल पोल्स जो हैं हमें ज़्यादा मिलेंगे, इसके अलावा जो है वो हमें जो है वो यूट्रस का साइज़ जो है वो बड़ा मिलेगा, ठीक है? अच्छा जी, अब आते हैं कोरियो कोरियोनिसिटी, ठीक है? कोरियोनिसिटी में बेसिकली होता क्या है ना कि हमारे पास जो डाइकोरियोनिक होते हैं ना मतलब उनके डिफरेंट कोरियॉन्स हैं ना, ठीक है? डिफरेंट कोरियॉन्स मतलब कि उनमें डिफरेंट जो है वो हमारे पास प्लेसेंटास हैं, ठीक है? ठीक है, ये डिफरेंट प्लेसेंटास हो गए हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल ये प्लेसेंटा हो गया, ये हमारे पास अपने फीटस के साथ और अपने फीटस के साथ, ये अपने फीटस के साथ अटैच है, ये अपने फीटस के साथ अटैच है, ये हो गया इनका अंदर बच्चा और ये एमनियन हो गया, ठीक है? अच्छा जी, अब इन दोनों के बीच में ऐसा होता है ना कि ये हमारे पास कनेक्टेड ऐसे है ना, ठीक है? तो हमारे इसके बीच में हमारे पास एक ज़बान की तरह, ऐसे ज़बान की तरह हमारे पास एक साइन होता है जिसको हम कहते हैं लैम्डा साइन, ठीक है? जो मोनोकोरी और ये मेम्ब्रेन जो होती है ना ये भी थिक होती है, ठीक है? और जो मोनोकोरियोनिक होती है ना तो ऑब्वियसली वो एक ही कोरियन में 2 बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है? तो उसमें तो हमारे पास ये मेम्ब्रेन वाला किस्सा तो होता ही नहीं है, या तो अगर मेम्ब्रेन होगी भी वो बहुत पतली मेम्ब्रेन होगी और लैम्डा साइन वगैरह नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास एक ही जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसमें फीटल और मैटरनल जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की वजह से, ठीक है? सबसे पहले हम मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कर लेते हैं और फिर फीटल कॉम्प्लिकेशंस पे चले जाएंगे, ठीक है? अब देखो, हमारे पास मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था माइनर सिम्टम्स जो होते हैं ना कि उसको वॉमिटिंग ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, उसका बीटा एचसीजी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, फीटोप्रोटीन्स का लेवल जो अल्फ़ा प्रोटीन्स होते हैं उनका लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा पेशेंट में जो है वो लोअर बैक पेन जो है वो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है?
अच्छा, इसके अलावा जो है ना उसमें कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे पास प्रेगनेंसी में होती हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। पेशेंट का कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 बच्चों को ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल का वेट जो है वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है ना वो उसके बैक में पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा उसको पीडल एडेमा वगैरह प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अच्छा जी, अब इसमें ना हमारे पास ना ये जो ये ट्विन प्रेगनेंसी होती है ना, तो इसमें हमारे पास अब जो लेबर आता है ना, तो वो हमारे पास 2 टाइप का आ सकता है, ठीक है। या तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस लेबर आ जाता है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास यूट्राइन कंट्रैक्शंस शुरू हो जाती हैं, नीचे से ऑस जो है वो डायलेट कर जाता है और बेबी इवैक्यूएट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक तो ये बात होती है, ठीक है। या तो हमारे पास इंड्यूस करके हमारे पास लेबर लाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, देखो स्पॉन्टेनियस तो मैंने आपको बताया खुद स्टार्ट हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इंड्यूस करके स्टार्ट किया गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है ना कि हम लोग जो है ना ऑब्वियसली अगर इंड्यूस करके स्टार्ट किया गया है ना, तो बेबी जो होता है वो ऑब्वियसली मेच्योर नहीं होता। उस 2 बच्चों हैं अंदर, दोनों को प्रॉपर टाइम नहीं मिला कि वो हमारे पास जो है वो प्रॉपरली मेच्योर हो सकें, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इंडक्शन का इंड्यूस हो गया है, ठीक है, तो एट दैट टाइम आपने डेक्सामेथासोन दे देना है, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स का मैचुरेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद जो है ना आपने अच्छा डेक्सामेथासोन दे देना है ताकि लंग मैच्योर हो जाए। लंग मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद जो है ना आपने 48 आवर्स बाद डिलीवरी करवा देनी है, ठीक है। अच्छा जी, एक तो हम लोगों ने ये कर दिया ना कि पेशेंट में क्या क्या है हमारे पास। एक तो माइनर सिम्टम्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। इसके अलावा हमारे पास प्री टर्म डिलीवरी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। प्री टर्म डिलीवरी मतलब 37 वीक से पहले होना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो या तो वो स्पॉन्टेनियसली होती है या तो हमारे पास खुद इंड्यूस करवाई जाती है, ठीक है। अगर इंड्यूस करवाते हैं तो डेक्सामेथासोन हम लोग देते हैं लंग्स की मैचुरेशन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा पेशेंट में हमारे पास जो है ना वो एक तो प्री एकलम्शिया, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, एनीमिया, ठीक है। इसके अलावा एंटीपार्टम और पोस्टपार्टल हेमोरेजेस भी हो सकती हैं, ठीक है, और ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। एंटीपार्टम पोस्टपार्टल हेमोरेजेस एंड हमारे पास ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, वो भी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि फ़ीटस में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ठीक है, फ़ीटल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अब फ़ीटल कॉम्प्लिकेशन में ये होता है ना कि हमारे पास ऑब्वियसली ट्विन प्रेगनेंसी है, ठीक है। अब ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होगा कि हमारे पास ना कि एक तो मिसकैरेज के चांसेस जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, मिसकैरेज के, ठीक है। अब जो मिसकैरेज होता है ना ये फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ डाइकोरियोनिक है, ठीक है, डाइकोरियोनिक, और ये मोनोकोरियोनिक जो है हमारे पास है ट्विन, ठीक है। डाइकोरियोनिक में 2 प्लेसेंटास हैं और इसमें सिंगल प्लेसेंटा है। मिसकैरेज के चांसेस किसमें ज़्यादा होंगे, डाइकोरियोनिक में कम होंगे, ठीक है, और इसमें हमारे पास ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्री टर्म डिलीवरी जो होती है इसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा पेरीनेटल मोर्टिलिटी इसमें कम, इसमें ज़्यादा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा फीटल डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल चेंजेस होती हैं, इसमें कम होती हैं, इसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट में जो है ना उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाती हैं फीटस की, ठीक है। क्यों होती हैं, इसमें कम होती हैं, इसमें ज़्यादा होती हैं, क्यों होती हैं, ऑब्वियसली जगह कम मिलती है टू ग्रो, ठीक है। इसमें तो ऑब्वियसली ये मोनोकोरियोनिक है, कोरियन भी एक है और हो सकता है कि हमारे पास एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी एक ही हो, तो अल्टीमेटली उसको कम जगह मिलती है टू ग्रो, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं TTS, ठीक है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होता है, ठीक है। अच्छा, और एक हमारे पास होता है ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस, ठीक है, ट्विन अनीमिया पॉलीसाइथीमिया सीक्वेंस, ठीक है, ये भी हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।